दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। मेरा नाम प्रशांत है। आज के इस वीडियो में 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली खबर तेल अवीव से जुड़ी हुई है। तेल अवीव में एक ऐसी घटना हुई है, एक ऐसा धमाका हुआ है जिसके बाद से पूरा तेल अवीव सहम गया है। क्या है पूरी घटना, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। बताऊँगा फ़लस्तीन में कैसे एक निहत्था फ़लस्तीनी तीन आईडीएफ के जवानों से भिड़ गया और धूल चटा दी। वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं और साथ में कैसे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है आईडीएफ के जवानों ने लोगों के घरों को तोड़ने को। वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और साथ में एक व्यक्ति जिसने दौड़ा लिया और पत्थरबाजी कर दी जब उसका घर तोड़ा गया, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और एलन मस्क और नेतन्याहू के बीच की वो ऑडियो लीक भी आपको सुनवाऊंगा। उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ बताया गया है गजा के बारे में, वो भी आपको दिखाने और सुनाने की कोशिश करेंगे। और साथ में ईरान इजराइल सीज फायर पर ईरानी इंटेलिजेंस मंत्री ने क्या बड़ा बयान दिया है, क्या खुलासा किया सीज फायर को लेकर के, वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ। यमन का एक बड़ा ऐलान हुआ है। तो ये 5-7 बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की एक बहुत बड़ी और अहम खबर से। और जो खबर जुड़ी है दोस्तों, वो खबर है, ये देखिए, ये इजराइल से जुड़ी ये खबर। बॉम्ब एक्सप्लोजन इन तेल अवीव, इंजरीज टू इजरायली पुलिस ऑफिसर। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे मानो गजा के लोगों की बद्दुआ इधर काम कर रही है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में ये धमाका बताया जा रहा है कि एक घर में हुआ है और पुलिस इंस्पेक्शन के दौरान हुआ है, यानी कि कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ वहाँ पर हो रही थी और उसी के इंस्पेक्शन के दौरान ये बड़ा धमाका हुआ जिसमें 2 पुलिसकर्मी वहाँ के घायल हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, मेहर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर है जिसमें बताया गया कि बॉम्ब एक्सप्लोजन इन तेल अवीव, इंजरीज टू इजरायली पुलिस ऑफिसर। ये जो खबर है दोस्तों, इजराइल का जो चैनल 13 है उसके मुताबिक उसको बेस बना करके ये खबर बताई गई, जिसमें बताया गया है कि द एक्सप्लोजन अकर ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ अ हाउस इन जेलूला रिजल्टिंग इन द इंजरी। सीधे तौर पर जेलूला में एक घर के इंस्पेक्शन था, वहां पर इस दौरान हादसा हो गया। सीधे तौर पर दोस्तों एक बड़ी खबर ये। और तेल अवीव में ये धमाके की खबरों के बाद से लगातार इसको लेकर के जांच तेज हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये धमाका, इसके पीछे क्या हाथ है, किसका हाथ है, इसकी जांच अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। उधर दोस्तों दूसरी खबर जो मैंने प्रॉमिस किया था, ये वीडियो फटाफट देखिए जरा। ये देखिए, बिना लाग लपेट के ये वीडियो देखिए किस तरीके से एक इजरायली सैनिक जो हैं उनसे एक फ़लस्तीनी भिड़ा हुआ है और कैसे 3 सैनिकों को आप समझिए धूल चटाता हुआ नजर आ रहा है। हथियारबंद सैनिक हैं, सब कुछ है, बैकअप है, सारी चीज़ें, लेकिन बावजूद इसके बेखौफ होकर के ये निहत्था फ़लस्तीनी किस तरीके से 3 आईडीएफ के जवानों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस बात की अभी जानकारी नहीं है कि वीडियो कहाँ का है, लेकिन ये बात तय है कि इस तरीके की घटना हुई है क्योंकि सुलेमान अहमद बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं और लगातार गजा, फ़लस्तीन और इजराइल की खबरों पर नज़र रख रहे हैं, मिडिल ईस्ट की। उन्होंने ये वीडियो ट्वीट करते हुए बाकायदा इसकी जानकारी दी है। तो आप समझिए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर प्रतिकार दिखाया गया। उधर देखिए, ये वीडियो देखिए ज़रा कि किस तरीके से जानबूझकर ऐसे खेल में लोगों के घर उड़ाए जा रहे हैं फ़लस्तीन में, गजा में। ये देखिए किस तरीके से इजरायली सैनिकों ने फिर से देखिए, ये देखिए, ये गया और ये धमाका हुआ, ये घर उड़ा दिया। तो समझिए किस तरीके से एकदम वहाँ पर लोगों के घर उजाड़ देना, जेनोसाइड कर देना इजरायली सैनिकों के लिए बहुत आम बात है। आप समझ लीजिए इन सब चीज़ों को एक तरीके से वो मनोरंजन का साधन मान के चल रहे हैं। टाइम्स ऑफ गजा ने ये वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया, द इजरायली आर्मी बॉम्ब सिविलियन होम्स फॉर फन के लिए सिर्फ सिविलियन घरों को ये निशाना बना रहे हैं, इसमें ये कहा गया। इसी तरीके से एक घर को निशाना बनाया गया, उसके घर को जमींदोज किया गया और उस घर के मालिक ने देखिए क्या किया है। ये देखिए, इसके घर को तोड़ दिया गया है, इसके घर को बुलडोज कर दिया गया। उसके बाद इस व्यक्ति ने देखिए किस तरीके से इजरायली जो सैनिक हैं उनके वाहनों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लगातार ताबड़तोड़ ये पत्थर चलाता हुआ नजर आ रहा है इस वीडियो में, आप साफ तौर पर देखिए दोस्तों किस तरीके से। इसी को लेकर के सुलेमान अहमद लिखते हैं, द यंग फ़लस्तीनीज एलोन थ्रोविंग रॉक एट इजरायली ऑक्यूपेशन व्हीकल आफ्टर दे डिस्ट्रॉयड हिज होम। उसके घर को निस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद इस व्यक्ति ने इजरायली व्हीकल पर सीधे तौर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों। उधर एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें
बताया जा रहा है, ये दावा ऐसा किया जा रहा है कि ये ऑडियो जो है नेतन्याहू का है और जो लगातार जो है इसको लेकर के कई खुलासे इसमें सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। आपकी स्क्रीन पर ये पहले देखिए, इस लीक ऑडियो में नेतन्याहू का एक कबूलनामा सामने आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि गजा में हमास को हराने के बाद सभी अरबों पर मार्शल प्लान लागू करेंगे। ऐसी बातचीत होती हुई इसमें सुनाई पड़ रही है। अंग्रेजी में बातचीत है, मैं उसका आपको हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी और जापान की हार के बाद हुआ था, उसने धर्म, पहचान, सोच और मकसद बदल देंगे, ये बात इस ऑडियो में कही जा रही है। अब जैसे अब तक 3 अरब देशों के साथ कर चुके हैं, 3 अरब देश कौन कौन है वो सब जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सीधे तौर पर यह बताया गया, इस ऑडियो को ट्वीट करते हुए इसमें लिखा गया, सीधे तौर पर बताया गया कि नेतन्याहू का असली एजेंडा दरअसल ये है दुनिया के सामने कि वो करना क्या चाहता है। हालांकि दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं कि इस ऑडियो की पुष्टि द कॉन्फ्लिक्ट लेंस नहीं करता है, क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें भी वायरल होती हैं, लेकिन ये चीज चर्चा का विषय है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और कोई यूनानिमस ट्विटर हैंडल के हवाले से नहीं है, ये मिडिल ईस्टर्न अफेयर नाम का ट्विटर हैंडल है, बाकायदा उस ट्विटर हैंडल के हवाले से ये ऑडियो सामने आया है दोस्तों। ये ऑडियो इस ऑडियो के बारे में थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको सुना देता हूं, सुनिए जरा। We have first a mission to destroy Hamas. Nothing's going to stop that, because if you want peace, destroy. तो दोस्तों ये आपने इस ऑडियो का पूरा हिस्सा सुना और समझने की कोशिश की। अब मैं आपको एक और तस्वीर खबर बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर उसमें क्या हुआ है दोस्तों। चाइना ने एक बार फिर से अमेरिका को सीधे तौर पर धमका दिया है। मेंट प्रेस न्यूज के हवाले से खबर है, द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक्यूज इजराइल ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट स्टेट। सीधे तौर पर इजराइल को चाइना ने, शी जिनपिंग ने एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी देश बता दिया है। वी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ terrorism in the United States and saw that it is essentially attributable to Israel, चाइना लीडर स्टेटेड। सीधे तौर पर दोस्तों एक आतंकवादी देश इसमें बताने की कोशिश की गई। उधर एक और चाइना की तरफ से बयान आया जिसमें यह कहा गया कि हमने सीधे तौर पर यूएस के स्टैंडर्ड का रिव्यू किया और उसमें हमने ये पाया है कि वो किस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट करते हुए। दोस्तों सीधे तौर पर शी जिनपिंग का ये बयान सामने आया। उधर एक बड़ा खुलासा किया है ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान मिसाइल फोर्स इजराइल टू सीज फायर। उसमें यह दावा किया गया है कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल को सीज फायर करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। दोस्तों ये सैयद एसमाइली खातिब हैं, इन्होंने ये बयान जारी किया है जिसमें इन्होंने ये बात कही है दोस्तों। उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान जो है दरअसल वो आप समझिए कि मजबूर हुआ है एक तरीके से, उसने इजराइल को मजबूर किया है कि सीज फायर करने के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सेना ने, सीधे तौर पर कहा कि जैसे हमारी सेना ने ताकतवर मिसाइलों ने उन्हें युद्ध रोकने पर मजबूर किया, आप पूरी खबर स्क्रॉल में देख सकते हैं, मजबूर किया है, वैसे ही हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां भी उन पर दबाव बना रही हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे जायनिस्ट सरकार को हमारी खुफिया घुसपैठ को रोकने के लिए सफाई पेश करनी पड़ी है। तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ा खुलासा है। दरअसल ईरानी मिसाइलों के डर के से उसने सीज फायर के लिए वो नाक रगड़ते हुए अमेरिका के पास पहुंचा था। उधर दोस्तों ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दोस्तों यूरोपियन संघ के देशों से एक खुले तौर पर यह कह दिया है कि तेहरान सेट्स प्री कंडीशंस फॉर रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टॉक। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर न्यूक्लियर टॉक पर बात वो करेगा तो वो अपनी शर्तों पर करेगा, अपनी कंडीशंस के आधार पर करेगा। ये बात दोस्तों उसकी तरफ से कह दी गई है। एक और खबर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसमें ये दावा किया गया। ये देखिए दोस्तों, अब्बास अरागची took X announced that he had joint teleconference
with E3 FM and EUHR लास्ट नाइट। बीती रात को उन्होंने यूरोपीय संघों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उन्होंने दोस्तों 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट उनके सामने रख दी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर दोस्तों कहा कि एक तो पहली चीज कि अमेरिका को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार बताया और कहा कि अमेरिका ही था जिसने 2015 में 2 साल की मेहनत से हुई न्यूक्लियर डील को खुद से अलग कर लिया, ईरान ने नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि किस तरीके से जून में उसने पहले अलग किया, फिर उसके बाद उसने युद्ध छेड़ दिया और ना सिर्फ छेड़ा बल्कि आप समझिए कि सीधा उसने ईरान पर हमला कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिर से दोबारा न्यूक्लियर वार्ता शुरू होनी है तो सभी को, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो, दोनों को ईमानदारी से काम करना होगा, संतुलित और दोनों पक्षों के हित में बातचीत करनी पड़ेगी। उन्होंने यूरोपीय संघ के देश जो हैं, जर्मनी है, फ्रांस है और जो ब्रिटेन है, सीधे तौर पर उनको भी कह दिया कि अगर आप लोग अपनी भूमिका इसमें निभाना चाहते हैं तो आपको दबाव में नहीं आएंगे। आप पहले ये प्रॉमिस करिए। और साफ बात आप कुल मिलाकर के ये समझिए कि ईरान ने अब ये कह दिया कि बराबरी और सम्मान के साथ में बाकायदा अब न्यूक्लियर डील पर बातचीत होगी। उधर दोस्तों ईरानी आर्म फोर्सेस के चीफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसावी ने एक फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनिमी टू फेस मोर क्रशिंग रिस्पॉन्स इफ इट अटेम्प्ट फर्दर एग्रेशन। सीधे तौर पर कहा कि अगर इस बार कोई एग्रेशन दुश्मन की तरफ से दिखाया गया, कोई एडवेंचरिज्म दिखाया गया तो हमला बहुत करारा होगा और पहले की अपेक्षा ज्यादा प्राणघातक, ज्यादा खतरनाक होगा। एक बार फिर से प्रेस टीवी ब्रेकिंग के हवाले से ये कहा गया है। अब एक और खबर देखिए यमन की तरफ से दोस्तों। यमन ने देखिए क्या कहा है। यमन लगातार जो है गजा में फलस्तीनियों के सपोर्ट में वहां पर एक मार्च निकाला गया बीते दिन। ये देखिए किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इसमें इस बात को लेकर के दावा किया गया कि यमन जब तक इजराइल को हरा नहीं देगा, जब तक फलस्तीनी जीत नहीं जाते वहां पर, तब तक यमन जो है इजराइल पर हमले करता रहेगा। इसके साथ में ये इस तरीके से वहां पर मार्च निकाला गया। उधर दोस्तों हौतीस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उसमें ये कहा कि बीते हफ्ते में हौतीस की तरफ से टोटल 11 हमले किए गए और इन हमलों में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। उसने बताया कि याफा, नेगेव और उम्ल अल रशराश अकाबा खाड़ी के पास जो इलाका है, इन तीनों जगहों पर उसने बीते हफ्ते में 11 बड़े हमले किए हैं और इन हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और ये भी कहा गया है, साफ कर दिया गया है इस बयान में दोस्तों, अंसारुल्लाह ने सीधे तौर पर कहा कि वो ये जो लड़ाई है अपनी वो फलस्तीन के समर्थन में लगातार जारी रखेंगे। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर कह दी गई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।